नमस्कार दोस्तों, अगर यह सवाल आपको आता है तो आप त्रिकोणमिति में मास्टर हैं और अगर नहीं आता तो आज की क्लास इसे आपका फेवरेट सवाल बना देगी। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि सेक थीटा इक्वल 13/5, तब दर्शाइए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल 3। यानी कि आपका जो कि पहले से आंसर दे दिया कि इसको हल करके इस पर बैठा दीजिए वैल्यू और बताइए क्या 3 आंसर आ रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना है। यानी कि आंसर दे दिया गया 3। तो सबसे पहले जो अटैक करेंगे इस पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए सेक थीटा का फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए क्या होता है। सेक थीटा का अगर फार्मूला की बात किया जाए तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, है ना, कर्ण बटा आधार होता है। क्लियर है, कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार हुआ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा का स्थान पे फार्मूला कर्ण बटा आधार और यहाँ पे 13/5, यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सेक थीटा को, क्योंकि सेक थीटा का फार्मूला आता है कर्ण बटा आधार। तो अब हम कह सकते हैं कि कर्ण आपका जो कि 13 है यानी 13 है और आधार आपका 5 है। तो यहाँ से आपका जो कि लंब निकल जाएगा, है ना। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो फटाक से बोलिएगा कि 13 है 5 है तो एक हो जाएगा 12। ट्रिपलेट याद है तो, नहीं है तो निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से। तो फॉर्मूला कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला कहता है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब इस पे बैठा दीजिए और आपका जो कि यहाँ पे लंब निकल जाएगा। कर्ण देखिए आपका दिया गया 13, तो यहाँ पे बोल सकते 13 का स्क्वायर इक्वल लंब की बात किया जाए तो लंब कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं लिखना है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार की बात किया जाए तो ये 5 है। ये देखिए ये आधार है, ध्यान में रखना, ये आपका कर्ण है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 है, 169 यानी कि 13 गुना 13 कीजिएगा तो आपका 169 आएगा। स्क्वायर का मतलब जिस पे स्क्वायर है उसको 2 बार लिख दीजिए, यानी कि 3 पे अगर स्क्वायर तो 3 गुना 3, 5 पे स्क्वायर तो इसका मतलब 5 × 5। उसी प्रकार से 13 पर स्क्वायर तो 13 × 13 कीजिएगा तो 169 आएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा कि लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बोलिएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर। अब समझिए ये 25 को इस साइड लाइए, तो हमने आपको सिखाया कि जब प्लस से साइड आता है तो माइनस होता है, तो बोल सकते हैं 169, ये प्लस से पट्टे आएगा तो हो जाएगा -25 इक्वल लंब का स्क्वायर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब 169 में से 25 घट जाएगा तो बचेगा आपका 144 इक्वल लंब स्क्वायर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और हमने ये भी सिखाया कि जब भी स्क्वायर से दूसरा साइड जाएगा तो वो रूट के अंदर हो जाता है ना। ये स्क्वायर ये पर आएगा तो हो जाएगा ये रूट के अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट अंदर 144 इक्वल लंब, है ना, क्योंकि स्क्वायर ला दिए। अब 144 का वर्गमूल पूछे तो बोलिएगा 12, तो 12 बराबर लंब, यानी लंब का वैल्यू क्या आ गया 12। लंब कितना आ गया 12। अब देखिए सारा चीज़ आपको पता है कि कर्ण 13 है, आधार 5 है और लंब आपका आ गया 12। तो अब जो कि बिंदास होकर के इसको कन्वर्ट कीजिए, जो दिया गया सवाल यहाँ पे दिया गया इस पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम मैं कर रहा हूँ 2 तो 2 साइन थीटा का फार्मूला याद रखिएगा। बोलिएगा सर जी साइन थीटा का फार्मूला हम भूल जाते हैं। देखिए याद करने का हम जो है ना यहाँ पे एक ट्रिक दे देता हूँ, है ना। अगर भूल जाते हैं तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आपको जो कि याद रह जाएगा, भूलिएगा नहीं। तो किस प्रकार से याद कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा लाल, नीचे हम देखिए लिख दिया कक्का, तो लाल कक्का तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो स्टार्ट होगा ये साइन थीटा से होगा, क्लियर है। तो साइन थीटा फिर कॉस थीटा, है ना, फिर टेन थीटा और नीचे में टेन थीटा का भाई कॉट थीटा है तो बोलिएगा कॉट थीटा, कॉस थीटा का भाई आपका सेक थीटा है तो बोलिएगा सेक थीटा और फिर साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब देखिए फार्मूला यहाँ पे 6 को ये जो भी हम अभी बना रहे हैं या यहीं से सारा फार्मूला निकल जाता है। बोले कैसे, तो जैसे जब भी साइन थीटा पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, ये बटा का चिन्ह है। कॉस थीटा पूछेगा एस आधार होता है तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार, एल से लंब एस आधार।
अब कॉट पूछ देगा तो इसका उल्टा बोलिएगा, कॉट पूछेगा तो आधार बटे लंब बोल दीजिएगा, सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे आधार बोल दीजिएगा, कॉसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे आधार। यानी नीचे से पूछेगा तो आपको उल्टा करके बोलना है, ऊपर से पूछेगा सीधा करके बोलना है। तो इस तरीके से जो कि आप फटाक से याद कर सकते हैं। क्लियर है? अगर याद है तो बहुत अच्छी वाली बात है। अब देखिए आप इसी को पुट कीजिए तो साइन थीटा या 2 तो 2 लिख दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अभी तुरंत बताया कि होता है लंब बटे कर्ण। तो ऐसा कीजिए ना, एक बार पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए जो भी। तो यहाँ पे मैं यही सवाल को लिख रहा हूँ। तो दिया गया 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसको नहीं लिखना, ये बोला कि सिद्ध करके दिखाओ कि ये आता है कि नहीं आता है, आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते। बहुत सारा छात्र यहीं पे अटक जाते हैं 3 क्या है, तो ये 3 को इग्नोर करना, 3 आपको लाना है हल करके। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 2 तो 2 इंटू साइन थीटा फॉर्मूला भी हमने बताया लंब बटे कर्ण होता है, तो लिख लीजिए लंब बटे कर्ण यानी एल बटे के लिख लिया। क्लियर है? अब माइनस 3 तो 3 इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला भी तुरंत बताया आधार बटे कर्ण, तो लिखिए ए बटे के। क्लियर है? नीचे में भी उसी प्रकार से कीजिए 4 तो 4 साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और माइनस 9 तो 9 कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे लंब बटे कर्ण का वैल्यू पुट कर दीजिए, लंब आपका 12 है, कर्ण आपका 13 है, तो यहाँ पे रख दीजिए या फिर पहले इसको हल कर लीजिए ताकि और थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा। देखिए मैं हल कर रहा हूँ, 2 इंटू एल कीजिएगा तो 2 एल हो जाएगा, या 3 इंटू ए कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। नीचे में बचेगा के और के, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये के और के का एलसीएम लीजिएगा तो के हो जाएगा। ध्यान में रखें, थोड़ा सा मैं एक स्टेप तरफ रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा समझिए के और के का एलसीएम के हो जाएगा, तो के से के में भाग दीजिएगा तो एक बार में, यानी हम अभी आपको बोले कि 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलेगा 1। तो उसी प्रकार से 3 के स्थान पे बोले के है तो के से के में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। अब 1 गुना कीजिएगा 2l, क्योंकि 2l है तो 2al ना रह जाएगा, है ना। और इधर क्या आ जाएगा आपका के से के में भाग दीजिएगा, कहानी खत्म, यानी एक बार में 1 गुना कीजिएगा 3a, तो ये हो जाएगा 3a। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से नीचे देख बट्टे है तो बट्टे लिख दीजिए और फिर से के कैल्शियम लीजिएगा तो के हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ के भाग दीजिए 1, फिर 4 गुना एल कीजिएगा तो हो जाएगा इधर 4l माइनस इधर हो जाएगा 9a। यहाँ पे कहीं पे दिक्कत नहीं होने की। अब आपको एक पॉइंट को थोड़ा सा मायने में सेट रखना है कि जब भी बट्टे के नीचे बट्टा है ना, जब भी बट्टे के नीचे बट्टा हो तो आपको क्या करना है, उसको गुणा में कन्वर्ट करना है। तो जब गुणा में कन्वर्ट कीजिएगा तो इस प्रकार का दृष्टि आपको देखने के लिए मिलेगा, समझिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ 2l माइनस 3a लिख रहा हूँ यहाँ पे 2l माइनस 3a, है ना, बट्टा के। इस प्रकार से अब देखिए ये बट्टे जो बड़ा वाला जो बट्टे दिख रहा है ना, ये जो मोटा लकीर हमने पढ़ा, इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा। तो जैसे बट्टे को गुना बनाइएगा तो ये थोड़ा सा कल्टी मार जाता है, यानी कि पलट जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे में देखिए के है तो के ऊपर चल जाएगा और आपका ऊपर में आपका 4l माइनस 9 है तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, देखिए ये के से के आपका जो कि डिलीट हो रहा है, तो के से के डिलीट कर दीजिए, है ना। तब डिलीट हो गया, तब बचा फाइनल क्या बचा 2l माइनस 3a और बटा क्या बचा 4l माइनस 9a। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर कोई छात्र अगर हल करते हैं तो वही छात्र जो कि टॉपर के लिस्ट में जा सकता है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से हट करके ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग भी आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बच्चा, अब कोई भिन्न का घटा ना भाग ना गुना कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एल के स्थान पे रखे वैल्यू, क्योंकि छोटा अब हो गया पे, तो बोले एल यानी एल का मतलब लंबाई, लंबाई रखे 12 यानी एल के स्थान पे 12, हम यहाँ पे रख रहा हूँ 2 गुना एल के स्थान पे 12 माइनस 3 गुना ए के स्थान पे देखिए आपका 5 है, आधार मतलब ए, तो ए के स्थान पे रख लीजिए 5 बट्टा 4 इंटू एल के स्थान पे 12 माइनस 9 इंटू आधार के स्थान पे क्या रखना आपका 5। अब हल कीजिए, देखिए मैं थोड़ा सा एक लाइन और तरफ रहा हूँ क्योंकि जगह का कमी है। तो बोले 12 गुना 2 कीजिएगा 24, इधर 5 या 15, तो 24 में से 15 को हटा दीजिए तो बचेगा 9। क्लियर है? तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 9 लिख देता हूँ, यहाँ गुना करिए 12 चौके 48, 9 पचे 45, तो 48 में से 45 घट गया तो बचेगा 3। अब ये 3 से 9 में भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 3। और यही चीज़ बोला था आपको, दिखाइए कि 3 आता है, यहाँ पे देखिए हल किया तो क्या गया 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव, यानी कि यहाँ जैसे स्टार्ट किए तो आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल RHS, क्योंकि LHS को हमने हैंडल किया, यानी LHS से हमने आया, LHS को हमने हल किया। तो यहाँ पे LHS से आ सकते हैं, कहाँ से, यहाँ पे ये वाला भाग को उठाइएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जो है कि हम LHS से आ रहे हैं LHS, इस प्रकार से लिख दीजिएगा।
और यहाँ पे जैसे 3 आ गया तो बोलेगा कि अतः LHS इक्वल RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये आपका हो गया प्रूव। क्लियर है? इस प्रकार से आप जो कि आंसर दे सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना ही है ना। तो चलिए पहले से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए उतारिए। तो दोस्तों अगर यह त्रिकोणमिति का हार्ड सवाल अब आसान लगा हो तो लाइक करें और SR91 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।